महात्मा तो कैसे होते हैं आपको सुनकर आश्चर्य होगा। हमारे खाकचौक स्थान के मूल पुरुष थे अनंत श्री संपन्न योगीराज परम तपस्वी श्री प्रथम पहाड़ी बाबा श्री स्वामी नरसिंहदास जी महाराज। बड़े विलक्षण महापुरुष थे। ब्रज में ही उनका जन्म हुआ था, अमरोली गांव में, जमुनापल्ली पार। ब्रजवासी थे, सनाढ़ विप्रकुल का उनका जन्म था और जन्म सिद्ध महात्मा थे। एक तो ऐसे होते हैं साधन सिद्ध और एक होते हैं वो जन्म सिद्ध थे। एक पीपल के खोल में बैठ गए 5 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? उस पीपर को कहते ब्रजवासी टूंड़ा पीपर। टूंड़ा पीपर कहते थे उसको। टूंड़ा पीपर के खोल में बाबा बैठ गए 5 वर्ष की आयु में और 1 सप्ताह बाद बहुत खोजने पर मिले। 7 दिन तक समाधि लगा के बैठे रहे। तो 5 वर्ष का बालक असंप्रज्ञात समाधि में तो नहीं पहुंच सकता। ये तो जन्म सिद्ध ही पुरुष ऐसा कर सकते हैं। और 10 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। कितने साल की उम्र में? इतनी सी बात पर घर छोड़ दिया। बात ज्यादा कुछ नहीं थी। वे 6 भाई थे, सबसे छोटे थे पहाड़ी बाबा। उन जमानों में जल्दी विवाह हो जाते थे, 13-14 साल में ही विवाह हो जाते थे। तो बड़े भाइयों का विवाह हो गया था। बड़े भाई का विवाह हो गया तो बड़े भाई की पत्नी, जिसको भाभी कहते हैं, वो थी, वो आ गई। 1-2 भाभियाँ आ गई थी। ये तो छोटे थे और ये प्रायः ध्यान समाधि में रहते थे। तो इनकी भाभी ने 2-4 बार रोटी के लिए इनको पुकारा। इन्होंने सुना नहीं, ध्यान में थे। तो जबरदस्ती उसने, थोड़ा विनोद भी तो होता ही है घरों में, तो भाभी ने इनको झकझोरा, ध्यान भंग किया। और ध्यान भंग के क्या कि लाला जी आंख मूंदे बैठे रहोगे तो रोटी कोई ना ही खवावे वो। हाँ, अब सयाने है रहे हो, 2-4 साल पीछे ब्याह होएगो, धंधो करना पड़ेगो घर को। हाँ, आंख मूंदे कोई ना रोटी खवाए रहो, कछु काम क्यों करो, तुम्हारे पीछे हम बैठे नहीं रहेंगे रोटी खाने के, ऐसा कुछ कह दिया। तो ध्यान में उनके विक्षेप हुआ। उन्होंने कहा कि अरे हम तो अब तक यही स्वीकार करते थे कि सबको रोटी राम जी देते हैं, लेकिन अब तुमने कह दिया कि रोटी तो हम देते हैं, तो अब मनुष्य की दी हुई कोई वस्तु नहीं लेनी, रोटी नहीं लेना, राम जी के सहारे रहना है, तुम्हारी रोटी नहीं खाना। नहीं खाएंगे रोटी आज से। नहीं खाया। लोगों ने कहा बच्चा है, रूस गया है, मन जाएगा। अभी इसकी कितनी उम्र है? कितनी उम्र है तुम्हारी? हैं? वाह, देखा तो बालक बहुकालीन है। आश्चर्य है। हम तो इनको 12-13 साल का समझ रहे थे। चल हैं? नहीं, कह रहा है तो उसको झूठ थोड़ी होगा। तो चलो, लेकिन 10 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा तो नहीं होता 10 वर्ष का बालक। ऐसे बच्चे रूठ जाते हैं, अपने आप मन भी जाते हैं। लेकिन उसी रात्रि में आपने गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग करने के बाद फिर पुनः आए ही नहीं। थे ब्रजवासी पर यहाँ नहीं रहे, सीधे चले गए घूमते फिरते डाकोर। डाकोर में परम सिद्ध संत रामानंद संप्रदाय के टीला द्वाराचार्य मंगल पीठाधीश्वर श्री स्वामी सरजूदास जी महाराज थे। उनसे उन्होंने विरक्त वेश लिया। कुछ समय तक उनके पास रहे। बाद में गुरु महाराज से आज्ञा लेकर कैलाश मानसरोवर चले गए। कैलाश में वशिष्ठ गुफा में समाधिस्थ हो गए। 5 वर्ष गुफा में, वशिष्ठ गुफा में समाधिस्थ रहे। और इसके बाद फिर वहाँ से केदारनाथ
हनुमान गुफा पहुंच गए और 65 वर्ष हनुमान गुफा में रहे। अब 200 साल से ऊपर तो उनको समाधि लिए हो गया पहाड़ी बाबा को। तो उस जमाने में कैसा होगा आप विचार करो। उतरते ही नहीं, नीचे उतरे ही नहीं, तो लगातार बर्फ में पहाड़ में रहने से संतों में उनका नाम पड़ गया पहाड़ी बाबा। और उनकी इस कठोर तपस्या साधना से पर्वतीय क्षेत्र में वे वहाँ के देवता के रूप में स्वीकृत, लोग उनको देव दृष्टि से देखने लगे और लोगों में उनकी मान्यता आरंभ हो गई, बहुत बड़ी मान्यता। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कुलों में पहाड़ी बाबा की मान्यता है, विशेषकर ब्राह्मण कुलों में। बाद में बहुत विशेष आग्रह पर वे हरिद्वार सप्त सरोवर कुछ दिन विराजे, बाद में फिर ब्रज के संतों के आग्रह पर ब्रज में आए, रुदायन में कुछ दिन रहे, रुदायन के बाद फिर उनके कलकत्ते के सेवक ने उनकी जन्मभूमि अमरोली गांव में मंदिर बनवाया था, आज भी मंदिर है, हम दर्शन करके आए। सीताराम जी का मंदिर। तो भगवान क्या कह रहे थे हम, तो श्री पहाड़ी बाबा महाराज बाद में वृंदावन आकर के विराजे, तो 150 वर्ष की आयु तक विराजे। कितने? और 150 वर्ष की आयु में भी वो वृद्ध नहीं थे, ऐसे नहीं थे कि अब 150 साल में खांस रहे हैं, पड़े हैं, उठाना बिठाना पड़ता है। ऐसी 150 साल की उम्र क्या किस काम की। अपने पूरे जीवन में मानव निर्मित भवन में नहीं गए, वो झोपड़ी में भी नहीं गए, वृक्ष के नीचे या हिमालय में रहे तो पर्वत की कंदरा में रहे, मैदान में आ गए तो वृक्ष के नीचे, खाक चौक में भी नीम का पेड़ था उसके नीचे विराजे रहते थे। ये किस बात के ऊपर बात आई याद है? हैं? क्या? हाँ, वाह, बहुत बढ़िया बात, इन्होंने भी ठीक याद दिलाया। उनके आगे की बात उन्होंने, बेगार के ऊपर चर्चा चल रही थी। तो बाबा अपने समय में जब खाक चौक में आकर के विराजे, उनके समय में निर्माण नहीं था, मंदिर भी नहीं था, ये राम जी भी नहीं विराजे थे, मंदिर नहीं था। वो कहते थे ईंट पर ईंट नहीं रखना, रखना हो तो रोटी पे रोटी रखो, ईंट पे ईंट मत रखो। पहाड़ी बाबा को उपदेश। वृक्ष के नीचे रहे। एक शालिग्राम जी हैं, हमारी सेवा में विराजमान हैं, गुरुदेव भगवान के द्वारा दिए हुए, वो मूल पुरुष के शालिग्राम जी हैं, नरसिंह भगवान। और एक और स्वरूप है नरसिंह के, बड़े स्वरूप हैं, उन स्वरूपों को वो अपनी जटाओं में रखते थे पहाड़ी बाबा। और जमुना जी में स्नान के समय उनको वहीं स्नान करा लिया, चरणामृत ले लिया और तुलसी दल पधरा के फिर वहीं बांध लिया। और गाय का धारोष्ण दुग्ध पीते थे, भूमि से स्पर्श हो गया तो दूध नहीं लेंगे, वो भी एक समय। धार कड़ गई, कपड़ा कमंडल में ही कपड़ा लगा दिया गया और उसी में धार काढ़ ली गई, छन गया, शालिग्राम जी को भोग लगाया, गट 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 पी गए, हो गया। और कोई वस्तु लेते नहीं। तो उनके समय में राजा महाराजा लोग भी दर्शन करने आते थे उनका। पहाड़ी क्षेत्र के तमाम राजा लोग उनको गुरु रूप में स्वीकार किए हुए थे।
नेपाल महाराज भी उनके शिष्य थे। तो राजा लोग दर्शन करने आते तो वो दूर से ही साष्टांग प्रणाम करते और सोने की गिन्नियां असरफियां भेंट करते, वो रज में ही पड़ी रहती। और कोई दिन दुखी ब्रजवासी आता, बाबा बड़े दुखी हैं, बहुत परेशान हैं बाबा, गरीबी थे। तो अपना लोहे की चिपिया ऐसे ऐसे घुमाई, उसके भाग्य से कोई सोने की असरफी गिन्नी निकली तो ऐसे फेंक देते थे, ले जा। उन्हें क्या करना, कोई अलमारी तिजोरी थोड़ी थी। उनके एक गुरु भाई थे, उनका नाम था सीताराम दास जी। उन्होंने कहा कि बाबा साधु सेवा होती है और एक कुएं की जरूरत है, छोटी कुइया बन जाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि वर्षा काल में यमुना जी के जल में मिट्टी बहुत हो जाती है, तो यमुना जी के जल से ही सब काम होता था। तो वर्षा काल में मिट्टी बहुत हो जाती है, तो कम से कम उस समय कुएं के जल का प्रयोग हो जाया करेगा। तो सब संतों के आग्रह से कुआं बनाने की स्वीकृति उन्होंने अपने जीवन काल में दी। तो गांव के आते ब्रजवासी कुआं खोदवे वाले, वो काम धीरे धीरे करते और जाए वे लगते, बाबा कछु दे दे, तो बाबा चिपिया घुमाते और ऐसे गिन्नियां सरफियां चांदी के रुपया ऐसे फेंकते बालू में से। गाड़ के थोड़ी रखते थे, वैसे ही बालू में दब जाते, उठा के फेंक देते। फल मिठाई या तो सब दे देते। अब उनको पहले दिन ही जब सोने की असरफियां किसी को चांदी का सिक्का ऐसा मिल गया तो वो तो प्रसन्न हो गए। अब वो बहुत धीमे काम करें, बहुत धीरे धीरे जामें, एक डलिया मिट्टी निकालें, फिर फेंक के आमें, फिर बैठ जाएं, आराम से करें काम, जल्दी नहीं करें। जिसमें जितने दिन चलेगा काम उतना फायदा होता रहेगा, इस भाव से। बाबा कहें बोलो मत, ब्रजवासी आनंद लेन दे, उन्हें पंगत हो तो पंगत में बैठ के खूब प्रसाद पाएं। होते होते बड़े लंबे समय में बरसात आने वाली थी। बोले भले आदमी अब तो तैयार कर दो कुइया। तो खाक चौक की जो कुइया है बहुत लंबे समय में नहीं, ऐसा महाराज जी बताते थे। वो कुआ अभी भी है खाक चौक में, बड़ा मीठा बड़ा सुंदर जल है उसका। वो कुआ बना तो सीताराम दास जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, उनके गुरु भाई ने जो सब संभालते थे सेवा, उन्होंने कहा कि महाराज जितनी लागत में एक बड़े से बड़ा किला बने उतनी लागत में आपने कुइया बनवाई। तो बाबा के शब्द थे, बच्चा हम लोग साधु हैं, हमको लोग राजा नहीं कहते, हम लोगों को क्या कहते हैं? महाराज। क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं हम लोगों को, राजा वाजा नहीं हम लोग बेगार थोड़ी किसी से कराते हैं। अमीरों का धन गरीबों पर जा रहा है, इसमें तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, तुम्हें क्या फता रही है? अपने कुइया बनाना लक्ष्य नहीं था, अपने लक्ष्य तो ये था कि ये सब माया गरीबों के काम आ जाए। हम ये कहते साधु ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते हैं, वो बेगार थोड़ी कराते किसी से।